से हंस रहा है, धान निकाल रहा है, जहाज बना हुआ है। जय हिंद दोस्तों, भारत ने ग्लोबल साउथ समिट का उद्घाटन किया और लगभग 123 देशों को बुलाया गया। लेकिन इन 23 देशों में ना तो चाइना था ना पाकिस्तान था। जब भारत से पूछा गया तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि हमने बुलाया ही नहीं है। दोस्तों, इसी के ऊपर पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है। यहाँ पर पाकिस्तानियों की राय लेने की कोशिश की जा रही है कि भारत ने चाइना को क्यों नहीं बुलाया या फिर पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया। इसी के ऊपर पूरा डिस्कशन है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड में। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान और चाइना को इनवाइट नहीं किया गया। जब डॉक्टर जयशंकर से सवाल किया गया कि इस मीटिंग में पाकिस्तान और चाइना नजर नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा हमने उन्हें इनवाइट ही नहीं किया। यानी कि इन शॉर्ट उनका ये कहना था कि हमने जरूरी नहीं समझा पाकिस्तान और चाइना को इन्वाइट करना, लिहाजा उन्हें इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया। हालांकि ये मीटिंग थी एनर्जी क्राइसिस के हवाले से, फूड क्राइसिस के हवाले से, क्लाइमेट चेंजिंग के हवाले से, जिसकी पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन पाकिस्तान इस मीटिंग का हिस्सा नहीं था। कब तक दुनिया पाकिस्तान को नजरअंदाज करेगी? खासकर इंडिया की अगर हम बात करें, जब भी इंटरनेशनल फॉर्म पे कोई मीटिंग होती है या कोई खास इवेंट होता है, पाकिस्तान हमेशा जो है इनवाइट ही नहीं किया जाता। अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि क्यों इनवाइट करें हमें, हमारे में क्या खासियत है, हमने कौन से तोपे चलाई हुई हैं, कौन सा हमने कारनामा सर अंजाम किया हुआ है हमारे पाकिस्तान ने, हमारे इंजीनियरों ने, कि हमें कोई एनर्जी दी हुई पाकिस्तान को। ठीक है, जब दुनिया में सबसे सस्ती बिजली बनती है और सबसे ज्यादा लोकेशन पाकिस्तान में है, चलते दरिया हैं, जो मुल्क चाइना ने भी चाइना को भी उन्होंने ठीक किया कि नहीं बुलाया। चाइना ने कौन सा हमारा साथ दिया है? अच्छा। चाइना ने ये नहीं कहा कि भाई आप दरियाओं पे बिजली बनाओ, ठीक है, चाइना ने कहा आप कोयले से बिजली बनाओ। पूरी दुनिया कोयले से बिजली छोड़ रही है बनाना और हम कोयले से बिजली बना रहे, क्योंकि चाइना के पावर प्लांट जो है रफ हो गए थे, खराब हो गए थे, उनके कोई ले नहीं रहा था, इन्होंने वो खरीद के यहाँ पे साहिवाल में लगा दिए। ठीक है, जब देखे फिर इन दोनों मुल्कों, चाइना की पाकिस्तान में कोई भी चीज है नकारा चीज है, पाकिस्तानी चीज है नकारा चीज है। नकारा लोगों को कौन बुलाता है? पागल है, अपनी मीटिंग खराब करते, अपने मुल्क का इमेज खराब करते। हाँ, हम इस काबिल होते, फिर यकीन करें इंडिया वाले यहाँ पे आते, हमें लेके जाते। जब हम लोग काबिल थे, हमारे प्लेयर काबिल थे, तो यहाँ पे इंडिया के प्लेयर भी आके हमसे सीखते थे, सिफारिशें करते थे, अब्दुल कादर से सीखते थे और बड़े बड़े प्लेयरों से, जिनसे हमने नहीं सीखा, हमारे प्लेयरों ने। हम बाहर से कोच मंगाते हैं। तो पाकिस्तान को चाहिए, ये लम्हा फिक्री है भाई, अब अकेला होता जा रहा है। पूरी दुनिया में आपके ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत कोई नहीं है। पाकिस्तानी हर बंदा यहाँ से भागने पे तुला हुआ है। 20-25 अली अकबर साहब, जो बाकी 123 ममालिक बुलाए गए हैं वो कोई बहुत डेवलप कंट्रीज नहीं है, वो भी अंडर डेवलपिंग कंट्री हैं। उनके मुल्क में भी क्राइसिस चल रहे हैं। मगर वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है ना, मगर जो वो झूठे तो नहीं है ना, वो मकार तो नहीं है ना हमारी तरह। हम तो भाई बात करके आपके साथ अभी मीटिंग करके जाऊंगा, अगले मोड़ पे मुकर जाऊंगा। मैंने तो ये बात ही नहीं की है। आप काफी सताए हुए लग रहे हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तानी हर बंदा सताया हुआ है, ये अलग बात है, बोलता नहीं है, डरता है कि बोलूंगा पता नहीं मेरे बच्चों का क्या बनेगा, घर जाऊंगा पता नहीं क्या बनेगा। मैं बोलता हूँ ना, यकीन करें, मुझे भी लोग, मेरे बहन भाई बोलते हैं, मेरे घर वाले भी बताते हैं कि भाई तुम उठा लिए जाओगे, ना बोला करो। भाई कोई तो बोलेगा ना, क्या हो जाएगा? ज्यादा ज्यादा मर जाऊंगा, कोई मार देगा, यही होगा ना। हुकूमत उठा लेगी, क्या कर लेगी? कुछ भी नहीं करता। किसी ना किसी को, ये लोगों को मुंह अपने अब खोलने पड़ेंगे। जैसे लोग घर में जाके बीवी से लड़ते हैं, अपनी माँ से लड़ते हैं, बाप से लड़ते हैं गुस्से में, ऐसे हुकूमत से लड़ें, घर में ना लड़ें। घर वालों ने तो आपके साथ रहना है, हुकूमत ने तो साथ भी रहना। ना शहबाज शरीफ ने इधर, जब यहाँ गर्म हवा चलेगी, ना शहबाज शरीफ इधर रहेगा, ना नवाज शरीफ इधर रहेगा, ना जरदारी इधर रहेगा, किसी ने भी इधर नहीं रहना। आपका साथ हम लोग ही देंगे, गरीब ही देंगे। तो भाई अवाम आवाज खोलें। देखें, हम हर जगह हम पिस रहे हैं, हर जगह हम पिस रहे हैं। कितनी की हम जिल्लत उठाएंगे? क्या हम जलील होने के लिए पाकिस्तान बना था? इसलिए हम बने हैं क्या? हमारे साइंसदानों की, जब हम चांद पे हम जा सकते हैं, जब हम एटम बम बना सकते हैं, तो बिजली क्यों नहीं बना सकते? और पन बिजली तो सबसे आसान है, दुनिया में सबसे सस्ती है, और हमारे दरिया चलते हैं। हम हर साल सैलाब का फ्लड अभी आया हुआ है, ठीक है, ये पानी हम जाया कर रहे हैं। तो हमें देखें,
हम अपने आप को हमें सेट करना होगा। हमारी हुकूमतें सोई हुई हैं, उनको कमीशन चाहिए, वो तो जिधर से उनको कमीशन ज़्यादा मिलता है वो प्लांट वो लगाते हैं। 30-40 सालों में उन्होंने कोई पनबिजली का प्लांट नहीं लगाया, हर हुकूमत लगाती है, ठीक है। हमारी हुकूमत कहती है बस अभी 50 रुपए का यूनिट करके नवाज शरीफ ने 14 रुपए यूनिट कम करके हम पे एहसान कर दिया पंजाब पे कि जी मैंने आप पे एहसान कर दिया। भाई 36 रुपए तो फिर भी बढ़ गए ना, तुम्हारा बाप बिल देगा, तुमने तो इधर से भाग जाना है। तो लिहाजा भाई पाकिस्तानी कौम को चाहिए कि बोले, अपने हक के लिए निकले, एक दिन अपनी फिक्र छोड़ दें, पूरे मुल्क की फिक्र करें और फिर यकीन करें कि हमारी इज्जत होगी, हमें दुनिया में बुलाया जाएगा। हर जगह अमेरिका में देख लें, सऊदी अरब में देख लें, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी इंजीनियरों की इज्जत है, क्योंकि वो बड़ी इकानमी बनने जा रहे हैं और उनकी बहुत बड़ी आबादी भी है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी उनके पास है, ठीक है। तो इसलिए जो है उन्होंने जो है ना अपने आप को जो है ना आगे लेके जाने के लिए पाकिस्तान को और चाइना को उन्होंने पीछे किया है, ताकि ये खासतौर पे ताकि चाइना जो है आगे लीड ना कर सके और इंडिया ही लीड करे, ठीक है। एक तो ये वजह होगी और दूसरा वो बाकी जो कंट्रीज हैं 123 कंट्रीज हैं, ठीक है, तो वो उनके साथ अपने ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेगा कि अगर वो चाइना को बुलाता है या पाकिस्तान को बुलाता है तो पाकिस्तान के भी ताल्लुकात अच्छे होते हैं उन ममालिक के साथ, तो इसलिए वो खुद से चाह रहे हैं कि उन कंट्रीज़ के साथ इंडिया के ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे हों, चाहे वो इकानमी के लिहाज से हों, टेक्नोलॉजी के लिहाज से हों या IT से रिलेटेड हों, ठीक है। तो वो उन सब के साथ अपने रिलेशंस डेवलप कर रहा है, उनके साथ अपने तिजारती मुआहदे वगैरह करेगा। एक कट कर रहा हूँ, सॉरी, अगर 123 मुल्कों में से अगर इंडिया जिस तरह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आगे आ रहा है, एक कंट्री को भी अपनी एक गाड़ी भी बेची तो 123 गाड़ियां, और अगर एक महिंद्रा की कंपनी भी वहां पर खुल जाती तो सोचें कितनी प्रॉफिटेबल, कितनी बड़ी सोच है यार उनकी। अभी देखें ना, जितनी भी इंडिया की कंपनियां हैं वो बाहर के मुल्कों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ऑटोमोबाइल हो गई, IT सेक्टर में देख लें तो वो इस चीज़ को भी एज ए कैश कर रहे हैं कि बाहर के ममालिक में जाके ये अपनी इन्वेस्टमेंट ले जाएं, वहाँ पर करें और वहाँ से भी कमाएं, और ख़ास तौर पे इनका एक सॉफ्ट इमेज भी डेवलप होगा कि इंडिया जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है बाकी ममालिक में। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो इंडिया को बहुत आगे लेकर जा रहे हैं और मुझे लगता है वो इंडिया को जो है ना आगे ग्लोबल साउथ की और वर्ल्ड की सुपर पावर बनाने की तरफ जा रहे हैं। सर कैसे देखते हैं आपके आने वाले टाइम के अंदर जिस तरह से वो ग्रो करता जा रहा है, जिस तरह से चाइना की कंपनी जो चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही थी अब शिफ्ट हो रही इंडिया में शिफ्ट होंगी, तो इंडिया के अंदर अब देखें हमारे पास भी फॉरेन मिनिस्टर है, हमारी भी फॉरेन मिनिस्ट्री है, लेकिन इस तरह से कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आ पा रही जिस तरह से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? आप जो है उनका बैकग्राउंड चेक करें कि उनके जो वजीर खारजा हैं जयशंकर, वो हैं कौन? वो पहले से ही एक डिप्लोमेट रह चुके हैं, रिटायर्ड डिप्लोमेट हैं इंडिया के, ठीक है। उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है और पाकिस्तान के आप वजीर खारजा देख लें, ठीक है, तो इनका वो उस लेवल का एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा, इंडिया जो है पिछले 70 साल से जो है 6-7 लैंग्वेजेस आती हैं उस बंदे को, जयशंकर को लैंग्वेजेस आती है और उनका बहुत मतलब एक दुनिया का पूरा एक एक्सपोजर है उनका, ठीक है, उनको डील करना आता है, एक्सपोजर उनके, ठीक है। तो पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो के पास उस तरह का एक्सपोजर नहीं है, ना ही उनके उस तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। तो दोस्तों, आपने ये रिएक्शन वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया गया। चाइना की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आपने पाकिस्तान को सुना कि पाकिस्तान के जो अवाम है, जो वहां की पब्लिक है, वो कहती है कि पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है जिसे भारत चाहता है या फिर 123 देश चाहते हैं। पाकिस्तान के पास सिर्फ आतंकवाद के अलावा कुछ तो बचा नहीं है। अगर आतंकवाद किसी देश को चाहे तो पाकिस्तान से जरूर संपर्क कर सकता है, लेकिन क्या पाकिस्तान इस दाने पर पहुंच चुका है कि आज कोई भी पाकिस्तान को घास तक नहीं डाल रहा है? कुछ पाकिस्तानियों का इतना तक कहना है कि हिंदुओं ने साजिश की हुई है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान को कोई भी बुला नहीं रहा है। ग्लोबल साउथ समिट में 123 देशों ने पार्टिसिपेट किया और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में भारत ने इसका नेतृत्व किया, जहां पर एनवायरमेंटल चेंजेस के ऊपर बात की गई, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बात की गई, फूड क्राइसिस के ऊपर बात की गई, लेकिन पाकिस्तान का कहीं नामो निशान नहीं था, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत आज इन सब चीजों की पाकिस्तान को है। दरअसल भारत कोशिश कर रहा है कि इन देशों के साथ मिलकर इनमें स्किल डेवलपमेंट किया जाए और ये सारा काम भारत के द्वारा हो। तो भारत चाहता है कि वहां के लोगों में
जागरूकता फैलाई जाए। लेट्स से हम बात कर लेते हैं एक ऐसी कंट्री जहां पे मैन पावर तो है लेकिन उनको एजुकेट करने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या फिर वो टैलेंट नहीं है। तो भारत ने ये बात कही है कि हम आपको वो टैलेंट देंगे, वो प्रोफेशनल देंगे और उन प्रोफेशनल की मदद से आप अपने लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, उनको स्किल डेवलप कर सकते हैं ताकि वो आपके देश में कुछ काम कर सकें या फिर बाहर जाकर आपके लिए रेमिटेंस भेज सकें। इसी वजह से आज दुनिया के देश भारत के साथ खड़े हैं और वो चाहते हैं, और यहां पर भारत का सीधा सीधा कहना है कि हमें आपको कोई भी कर्ज नहीं देना है, या फिर जिस तरह से चाइना आपको कर्ज देता है, कर्ज के जाल में फंसाता है, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। हम आपको सिर्फ शिक्षा देंगे। एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया है। वहीं चाइना को नहीं बुलाया गया क्योंकि चाइना भी कहीं ना कहीं ये सोच रखता है कि दूसरे देशों में कर्ज है उसको बढ़ाया जाए और उन्हें कर्ज के जाल में फंसाया जाए और अपने मंसूबे साध लिए जाएं। लेकिन भारत ऐसा नहीं करने वाला है और चाइना को घेरने के लिए जापान के साथ ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है और मलेशिया के जो पीएम है वो भी अब भारत आकर मिलकर गए हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई कहा है। और क्यों आज जापान और मलेशिया मिलकर चाइना को घेरने की कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों, यह बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजी हो सकती है जहां पर भारत, जापान और मलेशिया मिलकर चाइना को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना के अगल बगल जितने भी देश हैं सभी को चाइना ने परेशान किया हुआ है और अब सारे देश कह रहे हैं कि बहुत हो गया, हम अब चाइना से दबने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। इसी वजह से भी चाइना को नहीं बुलाया गया क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है, देश है, वो है पाकिस्तान और इसको जो सपोर्ट कर रहा है वो है चाइना। हालांकि अमेरिका भी सपोर्ट करता है, अमेरिका भी पैसे देता है, लेकिन अमेरिका अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए ये सारे काम करता आया है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं आप जरूर कमेंट में रखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।